आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय तिन्नाणम तार्याणम। तिन्नाणम का अर्थ है खुद तरते हैं, तार्याणम का मतलब दूसरों को तारते हैं। जैसे कि कोई भी तालाब है, गहरा तालाब है, नदी है, समुद्र है, और एक तैराकी व्यक्ति है, अच्छा ट्रेंड तैराकू है, तो वह खुद तो तरता ही है और साथ साथ में डूबने वाले को भी बचा देता है। तो भौतिक रूप से हम कह सकते हैं कि वह तरने वाला भी है और लोगों को तारने वाला भी है। हमारी जो नाव है वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलती है, यानी कि वह जो है तरती है खुद, और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को भी दूसरे किनारे ले जाती है, तार देती है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करनी थी, तो केवट के सहयोग से जो है उन्होंने नाव केवट चलाता है। तो केवट जो है यह कहने लग गया, मालूम पड़ गया उसको कि ये प्रभु राम है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान मैं आपको मेरी नाव पे नहीं बिठा सकता। तो उन्होंने कहा तुम्हारे को जो पारिश्रमिक चाहिए वो तुम ले लो, मैं दे दूंगा। कि भगवान मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, पारिश्रमिक नहीं चाहिए, लेकिन पहले मैं आपके पांवों को पकारूंगा, क्योंकि आपकी चरण रज से जो शिला है वो गौतमी बन गई थी, उसको उसका उद्धार हो गया था। तब उन्होंने भगवान राम के पांव पखारे और उनके चरणों की रज हटा करके और उनको नाव पे बिठा करके दूसरे किनारे ले गए। जो भगवान ने, जो माँ सीता ने उसको अंगूठी देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं भगवान, मुझे तो आशीर्वाद दो कि जिस तरीके से मैं आपको नाव पे तार करके दूसरे किनारे लाया हुआ हूं, तो आप तो तिन्नाणम तार्याणम हो, मुझे कृपा करो, आशीर्वाद दो, मैं संसार रूपी भव सागर से जो है तर जाऊं। तो देखिए ये तिन्नाणम तार्याणम किसके लिए उपयोग लिया गया है, तो मैं आपकी इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ कि हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा स्वरूप परमात्मा विराजमान है, मूल स्वरूप में, द्रव्य रूप में, वह 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जितने भी जीवित प्राणी है, उसमें मूल स्वरूप के अंदर वो परमात्मा सबका एक सा है। चींटी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, राम, कृष्ण, महावीर, 24 तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी, आपका और मेरा, और जो ये विविधता हमको दिखाई देती है, ये अपने अपने कर्मों के अनुरूप उनको शरीर मिला है। विविधता इस कारण से मूल स्वरूप में सामान्य दृष्टि से सभी आत्माएं भगवत स्वरूप जो है वो जो सबकी एक सी है। तो तिन्नाणम तार्याणम का मतलब होता है स्वयं तरते हैं और औरों को तारते हैं। तो मैं जो तीन चेतना की बात कर रहा था, मूल स्वरूप की बात तो मैंने बता दी, लेकिन अब ये मूल स्वरूप हुए नहीं है, हम तो उसकी पहली मंजिल पर हैं। वह मंजिल बहिरात्मा है,
वह बहिर आत्मा स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होती है। स्वार्थ बुरा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर होता है, परिवार होता है, समाज होता है, वो गृहस्थी होता है, तो वहां पर उसको स्वार्थ रखना पड़ता है। अगर वो स्वार्थ नहीं रखे तो परिवार को कैसे पालेगा? ये बुरी बात नहीं है, परंतु स्वार्थ की चेतना एक लिमिटेड दायरे के अंदर काम करती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि एक चिंतनशील प्राणी है, वो लिमिटेड दायरे में नहीं रहना चाहता, वो प्रोग्रेस करना चाहता है। तो प्रोग्रेस करने के लिए हमारे को बहिर आत्मा से प्रमोशन लेकर के अंतर आत्मा पद पर आना चाहिए। जब हमारा विकास होगा तभी जो है हम जो है आगे बढ़ सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिन्नानम तार्याणम का फॉर्मूला लागू होता है कि हमको तरना है। तरना यानी संसार समुद्र से पार होकर के हमें जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तो तिन्नानम के लिए जो हमने रास्ता ढूंढा है, वह रास्ता है हमारा सनातन सत्य का ये कार्यक्रम है, जो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। जो द्रव्यों का समवाय है, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, इन 6 द्रव्यों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं। और इन 6 द्रव्यों की जहाँ जहाँ अवस्थाएं बदलती रहती है, क्योंकि जो चीज विनाशी होती है उसकी अवस्था निश्चित तौर पे बदलती रहेगी। तो जब अवस्थाएं बदलती है तो हम उसको कुदरती रचना कहते हैं। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, वो कुदरती रचना है। ये कुदरती रचना किसी कानून के अंतर्गत होती है। बिना कानून के इस दुनिया में कोई काम नहीं चलता। प्राकृतिक सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, और जितने ये फल खिलते हैं वगैरह, ये सब प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते हैं। प्राकृतिक कुदरती कानून के अनुसार व्यक्तिगत हम बात करें तो व्यक्तिगत कुदरती कानून चलता है। वह हमारा जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अधीन चलता है। वह जो है वह कुदरत का कानून क्या है? एज यू विल सो सो विल यू रीप। तो अब बात प्रश्न ये है कि तिन्नानम तार्याणम जो विषय है, ये हमारा सनातन सत्य है, ये शाश्वत है, ये हमारा परमानेंट है। इसीलिए ये हमको तार सकता है। तार कौन सकता है? व्यक्ति जो स्वयं परमानेंट होना चाहिए। टेम्परेरी व्यक्ति आपको क्या तारेगा? वो तो स्वयं करना चाहता है। तो स्वयं करने के लिए हमको तिन्नानम को पकड़ना होगा, यानी हमको ऐसे सद्गुरु, ऐसे ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी पड़ेगी जो हमको तार सके। जो तरने वाला होगा वही तारेगा, वो तरना ही नहीं जानता है। जब खुद ही डूब जाएगा तो हमको क्या तारेगा? तो गुरु होते हैं, वो तो स्वयं ही डूबने वाले होते हैं, वो खुद भी नहीं कर पाते हैं, तो हमको क्या तारेंगे? तो इसीलिए हम जो है वो तिन्नानम तार्याणम का अर्थ है गुरु की तलाश करो। हमारा पुण्योदय है, हम निमित्त बनते हैं, गुरु निमित्त बनता है। गुरु का पुण्योदय होता है, उसका अतिशय होता है, उसकी कृपा होती है। तो उस गुरु की कृपा से, क्योंकि वो तार्याणम है, तो इसीलिए वो जो है हमारे पे कृपा करके हमको ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है कि सबसे पहले हमें वो एक MOU कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब हम अपना समर्पण जो है ज्ञानी पुरुष को करते हैं तो हमें वो अकर्ता बना देते हैं, और हमारे कर्ता पद के ऊपर परमानेंटली जन्म जन्मांतर जब तक की हमारी मुक्ति नहीं होती है तब तक वो चौकड़ी लगा देते हैं। पावर हाउस में आप कभी गए होंगे तो वहां पर डेंजर लिखा होता है, खोपड़ी होती है और एक हड्डी बताई जाती है, और जो लाल रंग की चौकड़ी पे बड़े अक्षर में लिखा होता है खतरा। इसका मतलब ये 33 kVA की लाइन इसको टच कर दिया तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। तो
तो आपको जीवन भर अकर्ता नहीं बनना है। यानी कि उन्होंने तार्याणम जो है, उन्होंने जो है वो उनके अतिशय के आधार पे उन्होंने जो है हमारा अनंतानुबंधी कषाय है दर्शन मोहनी उसको भस्मीभूत कर दिया, जहर की थैली की शल्य चिकित्सा करके फेंक दिया। कैसे फेंक देते हैं, मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जो ये उंगली बजाने वाले कालबेलिया होते हैं, तो ये कालबेलिया इतनी सुंदर उंगली बजाते हैं कि जो बड़े बड़े नाग होते हैं बाहर नाचने को विवश हो जाते हैं और मग्न हो जाते हैं, तब वो कालबेलिया उसको कंठ से पकड़ता है और जिस तरीके से हम निम्बोली से जो है उसकी गुठली बाहर बैठते हैं, उसी तरीके से वो जहर की थैली को शल्य चिकित्सा करके दबा करके और बाहर फेंक देता है और फेंकने के बाद वो साधारण नाग बन जाता है। वह उसको पिटारे में बंद कर देता है, जीविकोपार्जन का साधन बनाता, अपने हाथ पे डसाता है, लेकिन उसमें जहर नहीं है, जहर को समाप्त करता है। तो हमारे जहर को समाप्त करने वाला तार्याणम होता है और हम करने वाले होते हैं, जो कि उनकी कृपा से जो है हम आगे आगे तरते जाएंगे। जब हमको ये रास्ता मिलता है और हमारे को अकर्ता बना देता है, यानी हमारे को स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना पे ले आते हैं, हमारे को जो कर्ता पद से हटा करके आत्म पद पर बिठा देते हैं। अब कहते हैं कि तुम्हारे को हम 3 बड़े आयाम देते हैं, प्रतीति, जागृति, अनुभव। तुम्हारे को 100% हमने तुम्हारे भीतर एक जागृति कर दी कि तुम शुद्ध आत्मा हो और समस्त 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जीवित प्राणियों को शुद्ध आत्मा स्वरूप देखो और भगवत स्वरूप देखो, आत्मकुलावत देखो। ये हमने दृष्टि तुम्हारा आर्ट और विजन सक्रिय कर दिया। अब तुम स्वयं करते करते लक्ष्य बनाओ, जागृति हर वक्त जागृति बनी रहे कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये जागृति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो उसके साथ साथ में जो आपको 2% जो अनुभव का आयाम मिला, उसका ग्राफ बढ़ते 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 जब ये 360 इधर जागृति बढ़ रही है, तो जागृति के साथ साथ में अनुभव बढ़ रहा है। तो अनुभव बढ़ते बढ़ते जब ये 360 डिग्री तक चला जाएगा, तब आप जो है वो आप जो है केवल दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमारे रियल पुरुषार्थ की अंतिम मंजिल है। जब वो प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके बाद में अगले जन्म में परिणाम स्वरूप में केवल ज्ञान होता है, और वही सच्चा तार्याणम होता है। तो तिन्नाणम तार्याणम, तिन्नाणम मतलब तरने वाले, तार्याणम मतलब तारने वाले। तो आपको ज्ञान लेकर के तिन्नाणम तार्याणम बनना है। तिन्नाणम तार्याण का मतलब है जगत कल्याण करो, परोपकार करो, जय जगत करो, लोगों को जो है आप शाश्वत सुख की नींव लगाओ, उनका दृष्टि परिवर्तन करना। हमारा ये सनातन सत्य जो काम है वो दृष्टि विज्ञान कहलाता है, ये आर्ट ऑफ डिवीजन करता है। हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, सृष्टि बदलने का अर्थ है कि मन वचन काया जो है उसको शुद्ध करना, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई जो भी अवस्था उसको बदलना। वो हम पुरुषार्थ की बात वो हम नहीं करते। हम तो जो कहते हैं कि हमको तो दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलने का अर्थ ये है कि हमको जो है जड़ से चेतन के पाले में आना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि तिन्नाणम तार्याणम बनने के लिए आपको चेतन को जो साध्य समझना है और जड़ को जो है साधन जो समझना है। आप एक भेद रेखा बनाओ, आप एक जंक्शन पॉइंट बनाओ। देखिए रेलवे के अंदर जंक्शन पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। जंक्शन पॉइंट वह होता है जैसे जोधपुर जंक्शन, इसका मतलब यहाँ से 3 दिशा के अंदर लाइन निकलती है। रेलवे लाइन एक जयपुर की ओर जाती है, एक जैसलमेर की ओर जाती है और एक अहमदाबाद की ओर जाती है। तो आपको जो है
जब आपको ज्ञान मिल जाता है, जब आप तिन्नानम बन जाते हो और फिर आप लोगों को तारने लग जाते हो, आपको सच्चा ज्ञान मिल जाता है, तो वह जंक्शन पॉइंट है। ज्ञान का मिलना वो जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व है। उसको हम आर्ट ऑफ डिवीजन कहते हैं, यानी उस जंक्शन पॉइंट के नीचे का जितना भी काम है वो आपका जो चल रहा है वो आपकी फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री क्या है कि भुगतान की, हिसाब की, परिणाम की, लेने की, देने की, पिछले जन्म में ध्वनि की उसकी प्रतिध्वनि कहिए, पिछले जन्म में जो एक्शन किया इस जन्म में उसको रिएक्शन कहिए, पिछले जन्म में जो कर्ज लिया वो उतारने का सिस्टम कहिए, जो उदय प्रारब्ध कहलाता है, वह फैक्ट्री चलती रहती है। एक तरफ तो पॉइंट ये है और दूसरी तरफ हम पूर्व दिशा में जाए तो इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, यानी नीचे हमारी मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसका नियंत्रण कुदरत के पास में, मेरे पास में नहीं है। मैं तो पराधीन हूँ। एक भी अतिरिक्त सांस देने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है। तो मात्र हमको मन, वचन, काया की क्रिया को देखना है, जानना है, हमको भेद विज्ञान करना है। ये भुगतान करने वाला अलग है और ये चेतन तत्व जो है वो अलग है। हमारे केंद्र के अंदर जो है चेतन, जो आर्ट ऑफ डिवीजन है, कहीं उसका केंद्र बना लीजिए। मान लीजिए आ गया चक्र के ऊपर दर्शन केंद्र की ओर आपने केंद्र लगाया, तो केंद्र के ऊपर हमारा जो मूल स्वरूप का जो द्रव्य आत्मा है, जो परमात्मा बन जो है स्वरूप में, अभी हमें उसको पाना है, तो उसको उसकी जो हमने प्रतिष्ठा करके और हमने उसको स्थापित किया कि मन, वचन, काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन, वचन, काया तो नीचे चल रहा है और शुद्ध आत्मा ऊपर है। उसका चिंतन करते रहो। जब उसका हम चिंतन करें, क्योंकि हम अकर्ता बन गए, तो हमारा जो मोहनीय कर्म काफी नियंत्रण में आ गया और जो हमारी आत्मा है, ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय धीरे धीरे हमारा डाइल्यूट होता रहता है। डाइल्यूट होने का अर्थ ये हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिल गया। अब उसका डेवलपमेंट हमको प्रीति, जागृति, अनुभव का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होते रहना। ये डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है। ये अनुभव जितना भी होता है ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जो है ये अनुभव ही मुख्य चीज होती है। तो ये अनुभव जब 100 डिग्री यानी 360 डिग्री तक पहुंचता है तो हमारी आत्मा का स्पष्ट वेदन यानी केवल दर्शन, केवल ज्ञान हो जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तिन्नानम मतलब तरने वाले, तार्याणम मतलब तारने वाले। आपको तिन्नानम तार्याणम बनना है। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप तिन्नानम तार्याणम बन गए। जितने साधु, महात्मा, गुरु, सदगुरु होते हैं वो तिन्नानम तार्याणम होते हैं, स्वपर प्रकाशक होते हैं। जैसे कि दिया होता है स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, चाहे जो है वो शताब्दियों का घना जो है ना अंधेरा हो, तिमिर हो, उसको भी हर लेता है। तो हमारा मूल स्वरूप का जो आत्मा है वो दृष्टा है, हमको दृष्टि देता है। उसका काम केवल प्रेजेंस है, प्रकाश देना ही है, क्योंकि वो स्वपर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित है, हमको प्रकाशित करता है। यानी हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसको सारा प्रकाश देने वाला जो है वो भीतर विराजमान आत्मा न हो तो हम जड़वत है और हमको जला दिया जाता है। तो वो प्रकाश देने के कारण जो है प्रतिष्ठित आत्मा है वही सारा कार्य करता है। चाहे हमारा चार्ज हो, डिस्चार्ज हो और दूसरा कर्मों की प्रोसेसिंग फैक्ट्री हो, लाइव हो और दूसरा प्रज्ञा हो, हमको मोक्ष में ले जाने वाली हो, सभी जो है इसी के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों?
प्रतिष्ठा मात्र प्रतिष्ठित आत्मा में होता है, मूल आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। और हमारा शरीर ही मैकेनिकल मोड से काम करता है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, तो वह भुगतता रहता है। और जो है वह कुदरती रचना पर आधारित हो, इसको कुदरती रचना मानते हुए चलते रहो और अपनी साधना करते रहो। त्रिनाणम तार्याणम होते हैं, 2 सूत्रों पर काम करते हैं। उनका उद्देश्य होता है ज्ञान दर्शन का अधिक से अधिक डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट को आगे से आगे बढ़ाते रहने का मतलब 360 डिग्री तक ले जाना। इसका मतलब फिर केवल दर्शन को प्राप्त करना, और केवल दर्शन इस जन्म में हो जाता है तो अगले जन्म में सिर्फ परिणाम स्वरूप जो पुरुषार्थ होता है वो केवल ज्ञान का होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा त्रिनाणम तार्याणम में एक विषय ऐसा है कि आप जो स्वयं करो और दूसरों को उतारो, ऐसा हमको बनना है। तो हमको पूरी ज्ञान विधि को समझना है और ये ज्ञान विधि दूसरों को भी बतानी है, दूसरों को भी तारना है। क्योंकि हमारा जो है, हम जिस लोक में जी रहे हैं, जिस व्यवहार जगत में जी रहे हैं, तो हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य है कि जिस रास्ते को मैं पाकर के पार कर रहा हूँ, वो रास्ता मैं दूसरों को भी बताऊं। भगवान महावीर जो है इतने बड़े करुणा के सागर थे, तो उनकी करुणा उनकी आंखों से बरसती थी। तो उन्होंने जो है एक सूत्र दिया, अपना सच में सेजा मैतिन हुए सुकप है। तुम स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। भगवान महावीर ने कहा तुम मुझे जानो या न जानो, मानो या न मानो, लेकिन जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है उस रास्ते पर चलते रहो तो निश्चित ही तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। वह रास्ता जो है वो आर्ट ऑफ द विजन है। उसके अंदर आपके केंद्र के अंदर मन वचन काया से मुक्त ऐसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हर क्षण वो घंटी बजती रहनी चाहिए, हर क्षण वो अलार्म बजता रहना चाहिए, और खुली आंखों से जो आप मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना मानते चलो, उससे मुक्त रहो। उसके साथ में जुड़ गए तो संसार है, और उससे मुक्त हो गए तो वह मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो शाश्वत सुख है, वही हम पाना चाहते हैं। लेकिन उसको पाने का जो हमारा तरीका है वो भावों के द्वारा पाने का है, वो आर्ट ऑफ द विजन से पाने का है, वो चेतना के साथ जुड़ करके पाने का है। लेकिन अगर हम जड़ के साथ मिलते हैं तो वो तो क्रिया है और मजबूत हो जाती है। हमारा क्रिया कांड मजबूत होता है तो वह हमको संसार में भटकाएगा, संसार में बढ़ाने वाला है। लेकिन संसार में बढ़ाने वाला कैसे है कि मन वचन काया की हर शुभ प्रवृत्ति जो है वह धर्म कहलाती है, और उस शुभ प्रवृत्ति के साथ धर्म के साथ में पुण्य का बंध होता है। वह पुण्य कौन सा है? सोने की बेड़ी है, लेकिन वह पुण्य भी हमें या तो जो है मनुष्य गति देगा, या जो हमें वह देव गति देगा। एक बार अगर देव गति मिल गई तो मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरोपम, जिसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही कठिन है। इतना समय हमें और बिताना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। तो इतना समय हमारे पास में नहीं है, क्योंकि ये जो भाव मिला है वह आने वाले समय में मिले या न मिले, हम तो सुवश्य शीघ्रम, ये जो है त्रिनाणम तार्याणम के द्वारा गुरु की कृपा से नींव लगाना चाहते हैं। हमारे मुक्ति की नींव लग जाएगा। हमारा जो सम्यक ज्ञान दर्शन जो है और हमको वह मिल गया है, तो वह अपग्रेड होता रहे, उसका जो डेवलपमेंट होता रहे, हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिल जाए। हमको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो कि अकर्ता बनने से जो है वह समाप्त होता है। तो
इस तरीके से हम तीनों कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय को जब खपाने लग जाएंगे, तो जब ये संपूर्ण रूप से खप जाएंगे, जब हमारा पूरा पुरुषार्थ हो जाएगा, 360 डिग्री का जब पुरुषार्थ हो जाएगा, तो ये तीनों जो घाती कर्म है ये ऑटोमेटिकली जब समाप्त हो जाएंगे, तो उसके साथ में चौथा अंतराय कर्म तो एक रस्सी की तरह जो तीनों को बांधे हुए हैं, जब यही समाप्त हो गया तो रस्सी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तिन्नानम तार्याणम के सूत्र के द्वारा हम खुद भी तरते हैं, औरों को भी तारते हैं। तो ऐसे गुरु जो कि खुद करने वाले हैं, औरों को तारने वाले, वे तिन्नानम तार्याणम कहलाते हैं। हमें तिन्नानम तार्याणम जीवन में बढ़ना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।